गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1। तो हमसे पहला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इसका मतलब है जो हमारी कॉस्ट है नोटबुक की वो 2 गुना है पेन की। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अगर नोटबुक हमारे पास अगर पेन 10 रुपये का है तो नोटबुक कितने की हमारी 20 रुपये की, क्योंकि इसके अमाउंट का ये कितना गुना है, 2 गुना है। आगे बढ़ते हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू द रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इसकी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन वाई। तो हमने नोटबुक की कॉस्ट को लेट कर लिया एक्स और पेन की कॉस्ट को लेट कर लिया वाई। तो दोनों को हम अभी इक्वल में ले लेते हैं। अब इसका ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, इसको बैलेंस करने के लिए हम किस में 2 गुना करेंगे, इसको। तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। अब 2y इक्वल से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इनमें हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है जिसमें हमें a b c की वैल्यू बतानी है। एक इक्वेशन दे रखी है हमें यहाँ पर ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। इससे हम अगर x के साथ कोई हमारा संख्या है तो वो a की वैल्यू हो जाएगी, अगर y के साथ कोई संख्या तो वो हमारी b की वैल्यू हो जाएगी, और जो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू वो हमारी c की वैल्यू हो जाएगी। बट इक्वेशन में इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 नहीं है तो पहले हम इसको 0 पर कर लेते हैं। तो 2x प्लस में 3y, ये प्लस का इक्वल से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9.35 की पावर बार और इक्वल में 0। अभी इस वाली इक्वेशन में हो गया है। अब हमें a b c की वैल्यू बतानी है। जो हमारे साथ x के साथ फंक्शन होगा वो हमारी a की वैल्यू होगी। तो x के साथ क्या है, यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, और b के जो y के साथ होगा वो b की वैल्यू होगी। तो y के साथ क्या है यहाँ पर 3, तो हमारी b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, और कांस्टेंट वैल्यू हमारी c हो जाएगी, तो c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 9.35 की पावर बार। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें फ्रैक्शन में दे रखा है। अब जो x के साथ है, x के साथ कुछ नहीं तो क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू y यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और नीचे क्या है इसके 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/5, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर -10, तो इसीलिए c की वैल्यू हो जाएगी -10। सेकंड क्वेश्चन के बाकी के पार्ट को करते हैं। पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी हो। x के साथ जो भी फंक्शन होगा वो a की वैल्यू होगी, जो y के साथ होगा वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c की वैल्यू हो जाएगी। इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 नहीं है, पहले इसको 0 कर लेते हैं। इक्वल में 3y, ये प्लस का 6 इक्वल से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हो गया इक्वल में 0। अब a की वैल्यू क्या है, x के साथ जो भी संख्या होगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगा हमारा a की वैल्यू। तो इस बार इसमें -2 है तो a की वैल्यू हो जाएगी -2। b की वैल्यू जो y के साथ होगा, y के साथ क्या है यहाँ पर 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू -6। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी इक्वल में पहले 0 रखना पड़ेगा, तो 2x, ये जो माइनस का 5y है इक्वल से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल में क्या बचा है यहाँ पर 0। तो a की वैल्यू जो हमारे पास x के साथ फंक्शन है 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू जो y के साथ है 5 हो जाएगी। इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, अगर कोई सी वैल्यू दे नहीं रखी होती तो उसका मान 0 होता है, तो इसलिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, क्योंकि हमें c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दे नहीं रखी, इसलिए जिस c की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वल में 0 होना चाहिए, तो x 3y है, इक्वल से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बचा यहाँ पर 0। इसमें भी हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसमें भी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमें जो भी वैल्यू नहीं दी होती उसको हम 0 मानेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, x के सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा, और b की वैल्यू y के साथ -3 है तो -3 होगा, और कांस्टेंट वैल्यू इसमें है नहीं तो इसलिए c की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें तो ऑलरेडी 0 ले रखा है हमने इक्वल में, तो सिंपल सॉल्व करते हैं। x के साथ जो फंक्शन है वो a की वैल्यू हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी x के साथ जो है वो 3। इसमें y वाला कोई सा वेरिएबल नहीं है, और y वाले के साथ कौन सी वैल्यू होती है हमारी b की, तो y वाला कोई सा वेरिएबल नहीं है, तो जो सा भी वेरिएबल नहीं होता वो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसमें 2, तो इसलिए c की वैल्यू हो जाएगी इसमें 2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इस वाले में हमें एक मिसिंग दे रखा है, कौन सा x वाला। x की वैल्यू इस बार मतलब a की वैल्यू क्या मानेंगे हम इस बार 0, क्योंकि x वाले के साथ क्या होती है हमारी a की वैल्यू होती है। अगर इसमें x वाला दे नहीं रखा तो उसकी वैल्यू हम 0 मानेंगे। अब y की वैल्यू b की वैल्यू क्या होगी, इसमें y के आगे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी इसमें 1, और c की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट वाली, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास -2 है, तो इसलिए c की वैल्यू हो जाएगी -2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
इसमें 5 पहले इक्वल में 0 ले लेते हैं इसके, 2x से ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इक्वल में क्या बचा यहाँ पर 0। इस बार हमें एक वेरिएबल मिसिंग दे रखा है जो कि y वाला है, तो b की वैल्यू इसमें 0 आएगी। तो पहले हम a की वैल्यू लिख लेते हैं। x के साथ हमारी a की वैल्यू होती है, तो x के साथ क्या है यहाँ पर -2, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2। b के लिए हमें y वाला वेरिएबल चाहिए, बट y वाला तो है ही नहीं इसमें, तो b की वैल्यू हो जाएगी इसमें 0। और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5।